नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर चोर चोरी करने से डरता है, क्योंकि ऐसा करने पर उससे उसके हाथ छीन लिए जाते हैं। इस देश के लोगों के पास इतना पैसा है कि यहाँ लोग सोने के टॉयलेट तक बनवा सकते हैं। यहाँ पानी नहीं है, लेकिन तेल की कोई कमी नहीं है और पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। लेकिन आज हम आपको यहाँ के कानून और कुछ अजीबोगरीब बातों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सऊदी अरब एक मुस्लिम राष्ट्र है जो मक्का, मदीना और तेल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। सऊदी अरब में मक्का और मदीना दो पवित्र स्थल माने जाते हैं। दुनिया भर में बड़ी संख्या में मुस्लिम यहाँ पर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में कोई भी संविधान लागू नहीं है, बल्कि यहाँ पवित्र ग्रंथ कुरान को ही संविधान माना जाता है। हम आपको बता दें, सऊदी अरब वास्तव में शरीयत कानून से चलता है। दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसे कोई पसंद करता है तो कोई नापसंद, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर गला काट कर मारना और पत्थर मारने की सजा दी जाती है। सऊदी अरब की महिलाओं को आधिकारिक तौर पर उनके पति की इजाजत के बिना विदेश यात्रा की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में वाहन चलाना बहुत ही खतरनाक है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली मौत इस देश में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर दुकानदार दुकान को खुला छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं, मगर चोरी नहीं होती, क्योंकि चोरी करते हुए पकड़े जाने पर चोर के हाथ काट दिए जाते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि दुबई ने अपने आप को दोस्तों पूरी तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल लिया है, जिसकी वजह से दुबई की ज्यादातर कमाई टूरिज्म से ही होती है। और क्योंकि अब धीरे धीरे धरती में फॉसिल्स की संख्या कम हो रही है, तो तेल से कमाई भी कम होती जा रही है। इसलिए दोस्तों, अब सऊदी अरब ने भी दुबई की नकल करनी शुरू कर दी है और दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनवा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, ये टावर दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा से कई गुना ज्यादा ऊंचा होगा। इसका नाम किंगडम टावर है। ये 3280 फीट यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई का टावर होगा। क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए यहाँ नमाज के समय सारी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। इस दौरान ना तो कोई कुछ खरीद सकता है और ना ही कोई कुछ बेच सकता है, और अगर ये नियम किसी ने तोड़ा तो उसे सजा मिलती है। आपने दोस्तों एटीएम से पैसे निकलते हुए तो देखे होंगे, लेकिन सऊदी अरब में आपको कई ऐसे एटीएम देखने को मिल जाएंगे जिनमें से पैसों की जगह सोना निकलता है। और सऊदी अरब में नशीले पदार्थ बैन है। किसी इंसान को नशीली चीज के साथ पकड़े जाने पर कड़ा दंड दिया जाता है। इस देश का राष्ट्रीय खेल अल्जेरिया है। इस देश में दोस्तों ऊंट पर बैठकर उसे दौड़ाया जाता है। ये देश तेल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और यहाँ ज्यादातर जमीन के नीचे से तेल ही निकलता है। इसलिए यहाँ पर 2% से भी कम ऐसा एरिया है जहाँ पर कृषि की जा सके। कृषि योग्य भूमि न होने पर इस देश को दूसरे देशों से फल और सब्जियां इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां हैरी पॉटर की किताबों पर बैन लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, हैरी पॉटर की किताबों को दोस्तों इस देश में सिर्फ इसलिए बैन किया गया है क्योंकि उसमें जादू टोने के बारे में लिखा हुआ है। सऊदी अरब की आधिकारिक भाषा अरबी है और यहाँ पुरुष जिस लिबास को पहनते हैं उसे थौब और महिलाएं जो पहनती हैं उसे उबाया कहा जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। जी हां दोस्तों, इस देश में स्कूल से लेकर कॉलेज तक में एजुकेशन फ्री में दी जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में सऊदी अरब ही एक ऐसा देश है जहां पर वैलेंटाइंस डे मनाने पर बैन लगा हुआ है। यहाँ तक कि इस दिन के पूरे हफ्ते तक कोई दुकानदार दिल के आकार की कोई भी वस्तु नहीं बेच सकता। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी नदी या झील नहीं है, इसलिए यहाँ पर पानी बेहद कीमती है। यहाँ पर पानी का बड़ा स्रोत अंडरग्राउंड बनाए गए जलाशय है। इसके अलावा जल का एक दूसरा बड़ा स्रोत समुद्र है। सऊदी अरब समुद्र के अंदर पानी को पीने लायक बनाता है और इसके लिए इसे लाखों करोड़ों का खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा देश में अकेली महिला, चाहे वो देश की ही हो या विदेश की, किसी अजनबी शख्स के संग बाहर नहीं घूम सकती। और तो और, अगर आप सऊदी अरब में घूमने गए हैं और इमारतों के फोटोज निकालने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकारी इमारतों और सरकारी जगहों पर तस्वीरें खींचना सख्त मना है। ऐसा करने पर आप पुलिस के चक्कर में पड़ सकते हैं। दुनिया का 11वां सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट सऊदी अरब का है और इस देश की इनकम का ज्यादातर हिस्सा कच्चे तेल पर टिका हुआ है। दोस्तों, यहाँ की ज्यादातर आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और इस देश के पास इतना पैसा है जितने में ये लोग अपने बाथरूम में 24 कैरेट गोल्ड लगवा दें। इतना ही नहीं, इस देश के कई लोगों के पास तो आपको सोने की गाड़ियां भी नजर आएंगी। वैसे अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ के कानूनों से जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ कानून काफी सख्त है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।